हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो था सीरीज का, उसमें था डिलीट ऑपरेशन। कैसे इनवॉइस, हमने जो एक था इनवॉइस 007 उसको डिलीट किया था, तो डिलीट ऑपरेशन पूरा समझाया था मैंने। तो इसमें और एक फीचर ऐड किया है मैंने, जो कि फिल्टर। ठीक है, फिल्टर कैसे करते हैं। यहाँ पे कस्टमर नेम है, इनवॉइस नंबर है, और ज्यादा फिल्टर नहीं है। ये जीएसटी डिस्काउंट टोटल वगैरह फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है डेट रेंज। ठीक है, हमेशा फिल्टर में आप लोग डेट रेंज यूज कीजिएगा। तो ये जो मैग्नीफाइंग जो देख रहे हैं, ये हो गया बटन, फिल्टर बटन। रीसेट मतलब पेज को रीसेट करने के लिए। और यहाँ पे अगर ज्यादा डाटा हो तो पेजिनेशन आ जाएगा, 10-10 पेजिनेशन। तो यहाँ पे और ये देख रहे हैं डाउनलोड बटन, या क्या करेगा ये, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, मतलब एक्सेल में आपको डेटा डाउनलोड करके दे देगा। कैसे डाउनलोड करेगा? ये जो पहला जो मास्टर टेबल का डेटा है, और साथ में क्या है, ये अंदर का जो क्वांटिटी वगैरह है ना, प्राइस, प्रोडक्ट और क्वांटिटी, सारा एक साथ एक्सेल में दे देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। ये हो गया मेरा लिस्टिंग पेज, मतलब इंडेक्स ब्लेड। ठीक है, तो इंडेक्स ब्लेड में किया क्या है मैंने, इंडेक्स जो ब्लेड है उसमें क्या क्या है, मैंने एक फॉर्म लगाया है कार्ड। ये देखो, फॉर्म मेथड इज इक्वल टू गेट। हमेशा फिल्टर में गेट मेथड यूज करना है तो आसान होती है। एक्शन क्या होगा, रूट इंडेक्स, मतलब इसी पेज का रूट है, फिल्टर होके इसी पेज में आएगा। ठीक है, तो फॉर्म मेथड यहाँ से शुरू हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने इनवॉइस का फिल्टर लगाया, उसके बाद कस्टमर का फिल्टर लगाया। और हमेशा वैल्यू अपना रिक्वेस्ट इनवॉइस नंबर, रिक्वेस्ट जो नेम एट्रीब्यूट है, कस्टमर हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया, ये रिक्वेस्ट जो सेशन रिक्वेस्ट वेरिएबल है उससे आपको रैप करना है। क्योंकि आप फिल्टर मारोगे फिर वो डेटा का फॉर्म से गायब हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट लगाओगे तो जो भी टाइप करोगे वो फॉर्म पे रिटेन होके रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम डेट लगाया है मैंने, उसमें भी आपको लगाना है रिक्वेस्ट पैरामीटर सेशन से रिक्वेस्ट टू डेट, सबको लगाना है, ताकि फिल्टर करने के बाद आप फिर को आपको याद याद आ जाए किस डेट का मैंने फिल्टर किया था। नहीं तो वो फॉर्म से चला जाएगा। लास्ट में आता है, मैंने 3 बटन लगाया है, ये देख रहे, बाय बाय सर्च, और एक है ना बाय बाय एरो, रिसेट का और सर्च का, मतलब फिल्टर का, और एक डाउनलोड का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फॉर्म खत्म होता है। और एक्शन क्या है, एक्शन इसी पेज का रूट जो है वो ही लगा देंगे, और मेथड में हमेशा गेट यूज करना फिल्टर का। ठीक है, तो ये हो गया। ये इसी इंडेक्स फंक्शन को कॉल करेगा जहां से मेरा डिस्प्ले हो रहा है ना, ये देखो इंडेक्स फंक्शन। ये इंडेक्स फंक्शन है। यहाँ पे क्या किया है मैंने, पहले तो एक, पहले डेटा को मैंने क्या किया, उसको तोड़ दिया और क्वेरी एक वेरिएबल ले लिया, और मास्टर टेबल से क्या किया, ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी से क्या किया मैंने, विद कस्टमर रिलेशन, क्योंकि इनवॉइस मॉडल में कस्टमर का रिलेशन है। ये देखो, इनवॉइस जो मॉडल है उसमें कस्टमर जो है एक फंक्शन है। दिस बिलोंग्स टू कस्टमर क्लास, मतलब कस्टमर मॉडल का क्या है, यहाँ पे यूजर आईडी जो है, ये कस्टमर मॉडल में क्या है, यूजर आईडी जो है वो यूजर क्लास से बिलोंग करता है। और इनवॉइस का जो इनवॉइस का जो वो है ना, क्या कहते हैं, हाँ यूजर आईडी, सॉरी कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी क्या है, कस्टमर टेबल से, कस्टमर टेबल का जो प्राइमरी की आईडी है उससे बिलोंग करता है। तो रिलेशन हमने एक लगा लिया। हमेशा मॉडल में आप रिलेशन लगाओ ताकि कोड कम लिखना पड़े। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, मैं चलता हूँ अभी। हम लोग का जो कंट्रोलर है, इनवॉइस कंट्रोलर, एक रिलेशन हमने कॉल कर लिया, ये क्वेरी पे रख दिया, मतलब इनवॉइस मास्टर टेबल का सारा डाटा आ गया। क्योंकि फिल्टर करना है हमें मेन टेबल से, जो डिटेल्स टेबल से फिल्टर नहीं करना है। फिर आएगा इफ रिक्वेस्ट फील्ड इनवॉइस नंबर, ये एक फील्ड प्रॉपर्टी है, हमेशा फील्ड यूज करो। FILLED, फील्ड इनवॉइस नंबर, मतलब फॉर्म पे जो लगा हुआ है नेम एट्रीब्यूट, अगर इनवॉइस नंबर किसी ने दबाया तो उसको कैसे सर्च करेगा, कोई मारेगा इनवॉइस, कोई मारेगा 005। तो उसी को हमने क्या किया, स्ट्रिंग रिप्लेस एक फंक्शन है, उससे हमने ये सेपरेट कर दिया, इनवॉइस हाइफन और रिक्वेस्ट इनवॉइस नंबर, मतलब कैसे भी दे वो सर्च हो जाएगा लाइक ऑपरेटर की तरह। फिर इनवॉइस आईडी चेक करेंगे, ग्रेटर देन 0 है तो क्वेरी में कॉल करेंगे। फिर इसी क्वेरी में भाई जो इनवॉइस दे रहा है फॉर्म से वो है क्या, है तो डेटा दे दो, नहीं तो मत दो। फिर आ गया कस्टमर। कस्टमर भी ठीक उसी तरह, वेयर हैश एक लारावेल का फंक्शन है, कस्टमर मतलब कस्टमर रिलेशन में यूज करेंगे।
और यार नेम लाइक ये रिक्वेस्ट जो कस्टमर आईडी आ रहा है उस आईडी से चेक करेंगे रिलेशन में जाके, भाई ये कस्टमर आईडी जो इस रिलेशन में है कि नहीं है, तो कस्टमर का डाटा दे देगा। फिर फील्ड फ्रॉम डेट, मैं बार बार कह रहा हूँ हमेशा जब भी फिल्टर लगाओ, नोट एम्प्टी, इफ, ये सब मत लगाना है, चेक करना फील्ड प्रॉपर्टी से, ठीक है। फ्रॉम डेट अगर होगा, वेयर डेट एक लारावेल का फंक्शन है, वेयर डेट क्रिएटेड डेट ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वेस्ट फ्रॉम डेट, मतलब आज का डेट डाल रहे हो तो कम नहीं होना चाहिए, या तो इक्वल होगा या तो आगे होगा, और टू डेट होगा तो क्या होगा, लेस देन होगा, मतलब टू डेट जो डालेगा यूजर उससे या तो कम होगा या फिर उसका बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन है फ्रॉम डेट और टू डेट के लिए, ठीक है। उसके बाद इनवॉइसेस जो एक वेरिएबल लेंगे, तो इस क्वेरी को, ये फिल्टर जो है ना ये हमेशा क्वेरी में पास होगा, तो हमें क्वेरी मिल गया। फिर उस क्वेरी से क्या करेंगे, लेटेस्ट पेजनेट 10 विथ क्वेरी स्ट्रिंग किस लिए, जब आप पेजनेस में डेटा ज्यादा हो जाएगा दूसरे पेज में जाओगे, ताकि दूसरे पेज में जो फिल्टर लगाओगे वही फिल्टर का डाटा दूसरे पेज में भी दिखे, ठीक है। मान लो कोई कस्टमर है, उसका मान लो 3 4 पेज हो गया, तो दूसरे पेज में जाओगे तब भी उसी कस्टमर का देखना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए विथ क्वेरी स्ट्रिंग, ये याद रखना, विथ क्वेरी स्ट्रिंग लगाते हैं। उसके बाद इस इनवॉइसेस को पास कर देंगे कॉम्पैक्ट करके, लारावेल में कॉम्पैक्ट करके एक मेथड है उससे पास करते हैं ताकि ब्लेड में चला जाए, ठीक है। तो हमें ये इनवॉइसेस का डाटा भी मिल गया, फिल्टर भी मिल गया, एक साथ एक ही फंक्शन में हो गया, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो, मान लो मैं अभी रॉबिन का अगर लेता हूँ, यहाँ पे कस्टमर नेम अगर रॉबिन सर्च करता हूँ और एंटर दबाता हूँ, तो ये देखो खाली रॉबिन का आ गया, ठीक है, खाली रॉबिन का आ गया। अब मैं रिसेट करता हूँ तो क्या होगा, फिर इस पेज में घूम के जाएगा, फिर मैं देखो अभी अप्रैल का लेता हूँ 27 तारीख से 28, ठीक है, क्योंकि उसके उसके बाद है नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो 27 28 से 26 भी है, तो 26 नहीं आएगा क्योंकि मैंने 27 से लिया। अभी मैं मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करूंगा तो देखो ये फिल्टर होके आ गया, ठीक है। तो ये फिल्टर हो गया, तो ऐसे फिल्टर लगाते हैं, और जो एक्सपोर्ट है वो भी फिल्टर के हिसाब से ही काम करेगा, जैसे कि मैंने इसमें एक्सपोर्ट तो एक्सेल किया। एक्सेल में क्या होगा, ये डिटेल्स टेबल का भी डाटा लाके ये दिखा देगा आपको, ये देखो प्रोडक्ट आ गया, क्वांटिटी आ गया, प्राइस आ गया, इनवॉइस टोटल आ गया, इनवॉइस सब टोटल आ गया, इनवॉइस जीएसटी आ गया, फिर इनवॉइस डिस्काउंट आ गया, फिर फाइनल अमाउंट आ गया, फिर इनवॉइस डेट आ गया, ठीक है। कस्टमर नेम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, इनवॉइस नंबर भी आ गया, ठीक है। तो कितना बढ़िया तरीके से ये है। अभी इसका कोड क्या है, इसके लिए हमने एक रूट बनाया है, इनवॉइस एक्सपोर्ट सीएसवी, ठीक है। इसका रूट नेम है इनवॉइस डॉट एक्सपोर्ट डॉट सीएसवी। तो ये कैसे लगाएंगे, ये ब्लेड पेज में क्या है, ब्लेड पेज में जहाँ पे ये बटन लगाया है ना हमने, वहां पे देखो इसका लिंक दे दिया हमने, रूट इनवॉइस डॉट एक्सपोर्ट डॉट सीएसवी, और रिक्वेस्ट क्वेरी किस लिए पास किया है, ताकि बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करे तब भी काम करे एक्सपोर्ट, और फिल्टर करे, फिल्टर में रिक्वेस्ट में जो जो हमने पैरामीटर दिया है वो चला जाएगा और उस हिसाब से फिल्टर कर देगा, ठीक है। तो ये कॉमा देके रिक्वेस्ट सेशन वेरिएबल से क्वेरी करके आपको कॉल करना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है एक्सपोर्ट में, तो क्या होगा आपका दोनों काम एक साथ हो जाएगा, मतलब जो फिल्टर लगाओगे उस हिसाब से एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। अब इसका फंक्शन में क्या है, फंक्शन में देखो ये नॉर्मल सीएसवी है। आगे भी बताऊंगा कैसे 2 लाख 3 लाख डाटा एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें नॉर्मल नहीं चलता, उसमें सिंपल एक्सेल राइटर करके एक है वो लगाना पड़ता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी ये देख लो। पब्लिक फंक्शन एक्सपोर्ट सीएसवी, यहाँ पे रिक्वेस्ट सारे वेरिएबल लेंगे क्योंकि उस हिसाब से रिक्वेस्ट के हिसाब से ये डाउनलोड होगा। तो सेम क्वेरी लेंगे, उस जो रिलेशन यूज करेंगे आइटम्स डॉट प्रोडक्ट और कस्टमर, उसके बाद फील्ड इनवॉइस का वो फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर यहाँ भी चेक करेंगे, कस्टमर का भी चेक करेंगे ताकि अगर मिस ना हो जाए। फिर उसके बाद फ्रॉम का, डेट का और टू डेट का लगाया फिल्टर। उसके बाद क्वेरी से क्या करेंगे, इनवॉइस एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और लेटेस्ट करके गेट कर देंगे, सारा ले लेंगे एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में पेजिनेट नहीं करना है, नहीं तो फिर सिर्फ वो जस्ट रिकॉर्ड ही डाउनलोड हो जाएगा, एक्सपोर्ट में आपको सारा डाटा चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक फाइल नेम ले लेंगे इनवॉइस आइटम रिपोर्ट करके, और डेट ymdhis डॉट csv करके, ठीक है, ताकि उसी करंट डेट में और टाइम स्टैम्प से वो डाउनलोड हो जाए। जैसे कि हमने अभी डाउनलोड किया तो क्या हुआ, ये देखो डाउनलोड सेक्शन में जाऊंगा, ये देखो 2026 25 में 15 41 14, ठीक है। तो क्या होगा उसमें, फिर एक हेडर्स हमें डिक्लेयर करना है, जहाँ पे कंटेंट टाइप क्या है, ये आपका डिफाइन करता है, सीएसवी है, एक्सेल है, क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट डॉट सीएसवी लिखना है हमको, और कंटेंट डिस्पोजिशन वहाँ पे क्या करना है, अटैचमेंट
हमेशा अटैचमेंट लिखना है और फाइल नेम में क्या पास कर देना है, ये जो फाइल नेम हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया वो पास कर देना है। ये हो गया हेडर सेक्शन, ठीक है, डिक्लेरेशन। उसके बाद आ गया कॉल बैक। कॉल बैक एक वेरिएबल लेना है, फंक्शन यूज इनवॉइसेस। कॉल बैक फंक्शन कैसे आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है ना, तो ये फंक्शन यूज करके यूज एक रेफरेंस वेरिएबल है, उसमें क्या कर देंगे, इनवॉइसेस, सारा का सारा डाटा इनवॉइसेस में हमने जो कलेक्ट किया है वो पास कर देंगे। फिर फाइल एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एफ ओपन। एफ ओपन एक फंक्शन है जो कि फाइल को ओपन करता है डाउनलोड करने के बाद। पीएचपी कोलोन कोलोन आउटपुट इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब राइट करो। राइट नहीं करेगा तो कैसे आपको, वो आप क्लिक नहीं कर पाओगे ना, रीड मोड में होगा तो वो ओपन नहीं होगा। आपको राइट करना है, डब्ल्यू मतलब राइट मोड। उसके बाद एफ पुट सीएसवी एक फंक्शन है, उसमें क्या करेंगे, ये फाइल जो ओपन होगा वो पास कर देंगे ताकि फाइल खुल जाए। फिर यहाँ पे इनवॉइस नंबर, कस्टमर नंबर एक डिक्लेयर करना है, क्या क्या फील्ड लगाना चाहते हो आप सीएसवी में, वो हेडर लग गया। उसके बाद फिर फॉर ईच, ये इनवॉइसेस जो वेरिएबल पास किया था एज इनवॉइस, ये रेफरेंस वेरिएबल है, फिर लूप चलेगा। ये हो गया मास्टर टेबल का, ठीक है। फिर फॉर ईच इनवॉइस आइटम्स एस आइटम्स, ये कैसे हो गया, ये आइटम्स रिलेशन है ना दूसरा टेबल का, तो उसी से रिलेशन को कॉल करेंगे और फिर दूसरा लूप चलेगा, उसका रेफरेंस वेरिएबल है आइटम और मास्टर टेबल का रेफरेंस वेरिएबल है इनवॉइस, ठीक है। फिर एफ पुट सीएसबी फिर से कॉल करेंगे। पहले तो एफ पुट सीएसबी ने आपको हेडर दे दिया, कॉलम डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा, वैल्यू डिफाइन करेगा। एफ पुट सीएसबी फंक्शन क्या करेगा, उसी फाइल नेम को, डॉलर फाइल मतलब क्या, उस फाइल नेम में जाके आपका ये इनवॉइस नंबर वगैरह, फिर इनवॉइसेस मास्टर टेबल से जो जो आ रहा है उसको डिक्लेयर कर देगा, और आइटम रेफरेंस वेरिएबल से जो जो डिटेल्स टेबल से जो आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रोडक्ट नेम आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट से रिलेशन यूज करके फिर प्रोडक्ट मास्टर से नेम लिया है, फिर आइटम क्वांटिटी, आइटम प्राइस, आइटम टोटल, यहाँ तक हो गया डिटेल्स टेबल का। फिर मास्टर टेबल का, फिर टोटल अमाउंट कहाँ से लेंगे, मास्टर टेबल से लेंगे, इसलिए ये वाला वेरिएबल यूज हो रहा है। फिर इनवॉइस जीएसटी अमाउंट, सारा का सारा डिस्काउंट अमाउंट, फाइनल टोटल मास्टर टेबल से, और क्रिएटेड एड भी मास्टर टेबल से, मतलब ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटेड एड, और इसको फॉर्मेट करना चाहते हो तो डीएमवाई, हमेशा डीएमवाई में ये नहीं लगाओगे तो वो डायरेक्ट क्या होगा, क्रिएटेड टाइम स्टैम्प आ जाएगा। फॉर्मेट डीएमवाई करोगे तो क्या होगा, ये इस तरह का डेट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना है, क्लोज करना है फाइल को। एफ क्लोज एक फंक्शन है, यहाँ पे फाइल पास कर देंगे, जिस फाइल को हम खोल रहे हैं उसको क्लोज नहीं करोगे तो ये सीएसवी में डाउनलोड नहीं होगा, तो यहाँ पे हो गया इसका खत्म। उसके बाद रिटर्न रेस्पॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये रेस्पॉन्स फंक्शन कॉल करेंगे। उसके बाद स्ट्रीम, कॉल बैक, ये हेडर्स, ये हेडर हमने जो बनाया था पास कर देंगे। कॉल बैक फंक्शन जो भी हमने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया है वो पास कर देंगे, क्योंकि रिटर्न रेस्पॉन्स स्ट्रीम नहीं करोगे तो क्या होगा, ये जो डाउनलोड घूमता है ना ब्राउजर में, वो घूमेगा नहीं, डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो गया इसका खत्म एक्सपोर्ट फंक्शन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये फिल्टर वगैरह, योर डेट फिल्टर मैंने लगाया, अभी रिसेट क्लिक कर देता हूँ। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फिल्टर और ये एक्सपोर्ट टू सीएसवी, इनवॉइस लिस्टिंग का फिल्टर सर्च आपको समझ में आ गया होगा, कैसे फिल्टर लगाते हैं और कैसे एक्सपोर्ट टू सीएसवी या फिर एक्सेल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत ही जबरदस्त यूनिक ट्यूटोरियल और यूनिक ऐप और भी आगे लाने वाला हूँ, जैसे कि टाइम शीट हो गया, पूरा डायरेक्ट मॉडल खुल के उधर ही सारा का सारा टाइम आवर सब अपडेट होगा। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं ला रहा हूँ अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल। तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।